जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि चैप्टर 3 और 4 का होगा। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन कवर कर चुका हूं। पहला चैप्टर कौन रासायनिक प्रक्रिया में समीकरण और दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल क्षार लवण। ये दोनों को मैंने वीवीआई क्वेश्चन पूरा अपलोड कर दिया है जो कि साइंस सेट 1 होगा। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और 4 को देखेंगे जो कि वीवीआई होगा। सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे जो 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर 3 का नाम क्या है, धातु, अधातु और उपधातु। इंग्लिश बोले तो मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हम पहले देखते हैं धातु। इसमें परिभाषा ही पूछ सकता है कि धातु किसे कहते हैं। सब लोग जो विद्युत का चालन करता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेगा अधातु क्या है, तो जो विद्युत का चालन नहीं करता है, मतलब जो विद्युत का क्या हो, कुचालक हो, उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। लेकिन इसी पूछ देगा उपधातु किसे कहेंगे, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसे बोलते हैं उपधातु। तो पूछ सकता है कि उपधातु की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन है 7। कहीं कहीं ऑप्शन अगर 7 ना हो तो ऑप्शन हो सिर्फ 8, 9, 10, 11, तो आंसर होगा 9। तो उपधातु की संख्या कितनी हो गई, 9। और कुल देखा जाए तो अभी तक में कितना रिसर्च हो चुका है मेटल्स का, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स तीनों मिलाकर के अभी देखा जाए तो कुल एलिमेंट है 118। ठीक है, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्वनिक और सोनोरस। पहला ध्वनिक और सोनोरस, वह वस्तु जो किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से क्या आवाज़ निकला तो इसे कहेंगे ध्वनिक। जब किसी सतह से टकराने पर जो आवाज़ निकलता है उसे ही हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ये 2 नंबर पूछेगा। दूसरा क्या है, आघातवर्ध्यता या तन्यता। धातु को पतली चादर के रूप में करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आघातवर्ध्यता कहते हैं। जब कोई धातु को पीट हम पतले चादर के रूप में बना देंगे उसे क्या कहेंगे, आघातवर्ध्यता। अब बोलेगा तन्यता किसे कहते हैं, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्रिया क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्यता गुण किसमें पाया जाता है, सोना में। इसलिए सोना को हम बहुत ज़्यादा पतला कर सकते हैं। सोना का लगभग 0.0004 mm तक पतला कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सबसे अधिक आघातवर्ध्यता किसकी होती है, तो आंसर होगा सोना, यानी कि Au की। कितना पतला कर सकते हैं, तो 0.0004 mm तक पतला कर सकते हैं। तो किसे परिभाषा क्या होगा, आघातवर्ध्यता क्या है, जब किसी धातु को पीट कर पतले चादर के रूप में करने की प्रक्रिया को ही हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। दूसरा इसमें क्या है, तन्यता। धातु को लंबे तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब पूछेगा कि इसमें 1 ग्राम जो सोना होता है, 1 ग्राम सोना को जब खींचेंगे लगभग 2 किलोमीटर तार बनेगा। 1 ग्राम सोने को खींचने पर 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। इतनी तन्यता होती है किसमें, सोना में। पूछ देगा कि सबसे अधिक तन्यता की गुण किसमें पाई जाती है, सोना में। सबसे अधिक आघातवर्ध्यता गुण किसमें पाई जाती है, तो सोना में। ठीक है, अगला गर्म जल का टैंक। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, वीवीआई है, याद कर लीजिएगा कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है जबकि या परंतु इस्पात का नहीं, क्यों। तो सिंपल है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है क्योंकि तांबा जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन इस्पात जो होता है लोहा का मिश्रण है जिसकी वजह से अभिक्रिया करने लगता है। इसकी वजह से गर्म जल का टैंक जो होता है तांबे का बनता है, लोहे का नहीं। अगला क्या है, धातु कर्म क्या है, ये भी 2 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तब धातुओं का संक्षारण। इसी में पूछेगा धातुओं का संक्षारण क्या है, जंग क्या है। जब किसी धातु के ऊपर अवांछनीय परत जमा हो जाती है जिससे धातु खराब होने लगती है उसे ही कहते हैं धातुओं का संक्षारण कहते हैं। फिर है गैंग, खनिज और अयस्क। क्या है, धातुओं का संक्षारण, गैंग, खनिज, अयस्क और मिश्र धातु को परिभाषित करे। सब 2 नंबर पूछ सकता है जो कि वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। तब लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके 2 तरीकों का वर्णन करें। या तो तेल लगा देना चाहिए या तो ग्रीस लगा देना चाहिए। लिखिएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीका निम्न है, या तो तेल लगा देना चाहिए या तो ग्रीस लगा देना चाहिए। बढ़िया से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करें। फिर क्या है, गैल्वेनीकरण या असदलेपन। इसी को कहते हैं जस्तीकरण। गैल्वेनीकरण या सदलेपन या जस्तीकरण, जिंक के पर चढ़ाना होता है। ठीक है, किसे कहते हैं, परिभाषा है। तब एनोडीकरण, एनोड बना करके। एनोडीकरण क्या है, अभिप्राय, इसका लाभ क्या है। एनोडीकरण क्या है पूछेगा। ठीक, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये खनिज अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। धातुओं का संक्षारण, ये
ये हो गया धातु कर्म हो गया, गर्म जल का टैंक हो गया, घात बढ़ता हो गया। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर ही लीजिएगा। तब एनोडीकरण का क्या अभिप्राय है, फिर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट है, 5 नंबर हो सकता है, पूछ दे। तब ये 11 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 5 नंबर में पूछेगा कि लोहा, जिंक तथा एल्युमिनियम के निष्कर्षण को लिखे। लोहा का निष्कर्षण को लिखे, 5 नंबर पूछेगा। या तो पूछेगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण लिखे, ये भी 5 नंबर पूछेगा। या तो जिंक का निष्कर्षण, ज़्यादातर चांस है कि लोहा का निष्कर्षण पूछ दे या एल्युमिनियम का पूछ दे, जिंक का भी कम चांस है, ठीक है। लेकिन इसका प्रमुख है, जैसे पूछेगा लोहा का प्रमुख है, इसके लिखे 2 नंबर रहेगा कि लोहा का प्रमुख है, इसके लिखे, लिख दिया हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ऐसे लिखना होता है। फिर एल्युमिनियम का मुख्य इसके नाम क्या है, बॉक्साइट। ये सब सूत्र मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जितना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 से लेकर जितना चैप्टर है केमिस्ट्री का सारा मैंने केमिकल फॉर्मूलास अपलोड कर चुका हूँ, सब जाकर देख लीजिए। तब ये हो गया धातु अधातु में अंतर, लोहा जिंक, इस सब का प्रमुख है, जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है,